अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। काबुली पुलाव के एपिसोड 3 एंड 4 का रिव्यू प्लस शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं हाज़िर हूँ फिर से। होता ये है कि हाजी साहब अपना सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो मर्दान जाने की तैयारियों में होते हैं। इतने में बारबीना भी वहीं आ जाती है और उनको कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाह रही है। हाजी साहब उससे पूछते हैं क्यों, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, एकदम मुंह सा बना के खड़ी हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि घर वाले सारे बारबीना के लिए लेकर ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। वो यही कह रहे होते हैं कि ऐसी झाड़ पिलाई है बारबीना को, उसकी ऐसी तबीयत ठीक की है कि उसमें अगर ज़रा भी शर्म होगी, हया होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। उसके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही उनके जो दामाद होते हैं वही कह होते हैं ऐसा वजह तो मेरी यहाँ की अच्छी दोस्ती है और मैं चाहूँ तो अभी उसको बुला के इसको अंदर कर सकता हूँ। दूसरा दामाद ये कह रहा होता है गफ़ार के मेरी तो खुफिया वालों से बातचीत है इतनी अच्छी कि वो ही इसकी पूरी पोल पट्टी खोल देंगे, मतलब पता लगा लेंगे कौन है, क्या करती है, कहाँ से आई है, भला भला भला। मतलब इनकी बस यही फालतू बातें चल रही होती हैं बारबीना को लेकर, क्योंकि इनको अभी भी शक यही है कि बारबीना जो है वो किसी पैसों के मकसद से यहाँ आई है। हाजी साहब आते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं तो उनकी फैमिली उनको ही कहने लगती है पूरे मोहल्ले में जगहसाई हो रही है, सब पूछ रहे हैं बार बार कौन है कौन नहीं है। तो हाजी साहब फिर अपने बहन भाई को बता देते हैं कि वो जानवर नहीं है, वो कुर्बान हो रही है अपने भाई की खातिर। उसने 20-25 हज़ार रुपये मैंने दिए थे और उसको फिर मैं नौकर बना के लिया। यानी यहाँ अभी भी हाजी साहब नॉर्मली झूठी बोल रहे होते हैं, वो नहीं बताते कि मेरा निकाह हुआ वैसे। और बारबीना को लेकर फिर वो यहाँ से जाने के लिए खड़े हो जाते जी साहब बहुत अक्लमंदी से काम लेते हैं, अपने ही बहन भाइयों को सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ बारबीना को लेकर। और फिर वो निकलते ही हैं कि हाजी साहब के सारे घर वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं। इवन ये कि वो हाजी साहब को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हाजी साहब ये कहते हैं कि तुम्हें उन ज़बानों की फ़िक्र है जो मेरे ख़िलाफ़ उठ रही हैं, लेकिन मेरी ज़बान की फ़िक्र नहीं है कि मैंने ज़बान दी थी इसको, इसलिए मैं इसको लेके यहाँ से जा रहा हूँ। जाते जाते वो दरवाज़े पर ही पहुँचते हैं कि दरवाज़े पर अचानक एक पुलिस वाले को देखते हैं और सब सरप्राइज़ हो जाते हैं। वाला कहता है कि हमने सुना कि आपकी कोई लड़की आई है और फिर वो उसकी पूछ-गछ तलाशी में लग जाते हैं। बारबीना थोड़ी सी शर्मिंदा होकर हाजी साहब के कंधों के पास छुप जाती है और फिर इनके जो दूसरे भाई होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये मैं कब से बोला था कि सबकी बदनामी होगी और कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी। इतने में ज़ुबैदा भाभी अपने नंदोई को बोलती हैं कि तुम्हारी तो एसएचओ में जान पहचान है, उनको ही फ़ोन लगा दो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा एसएचओ इतना ऊँचे पाये का नहीं है, ऊँचे मतलब मर्तबे पर नहीं है। फिर अपने दूसरे देवर को नंदोई को बोलती हैं कि तुम्हारा तो दोस्त जो है वो खुफिया एजेंसियों में काम करता है। तो वो भी साफ कह देता है कि नहीं, वो खुफिया एजेंसी तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो और ज़्यादा पूछगछ करेगी, हम अभी कुछ काम नहीं कर सकते। यानी कि इन दोनों के सिर्फ तमाशे होते हैं, बातें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को ऊँचा बताना, लेकिन देखा जाए तो ये चूहों से भी छोटे होते हैं। तो जाफ़र कहता है कि वो बच्चा है जिसको मैं अपनी गली में भी खेलने नहीं देता था और बाजी की वजह से ये मेरे घर तक पहुंच गया। तो इसकी बीवी कहती है कि बाजी की वजह से नहीं, अपनी वर्दी की वजह से पहुंचा है। यानी कि पुलिस वाले के बारे में बात कर रहे होते हैं। जी साहब भी फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे होते हैं, यानी कि वो भी अपनी फ़ोर्स लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद कोई उनका भी कोई जानने वाला निकल आया जो इस पुलिस वाले से उनकी जान छुड़ाए, क्योंकि उन्होंने अगर मज़ीद तफ्तीश कर ली तो वो पता लगा लेंगे कि बारबीना जो है हाजी साहब की बीवी है। और हाजी साहब अभी अपने बहन भाई को बताना नहीं चाह रहे हैं। क्यों बताएं जाए, क्योंकि हाजी साहब के बहन भाई शायद हाजी साहब को बुरा भला कहेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे शायद, इसलिए, और वो हाजी साहब खुद शर्मिंदा हो जाए, इस वजह से शायद वो अभी ये बात बताना नहीं चाह रहे। यहाँ इनके बाकी भाई और बहनोई भी पहुंच जाते हैं पुलिस वाले को सिर्फ मक्खन लगाने के लिए, उनको रिश्वत ऑफ़र करने के लिए या उनको उसको पटाने के लिए, किसी तरीके से वो खामोश हो जाए और ये तफ्तीश और छानबीन करना छोड़ दें। बारबीना भी थोड़ी परेशान नज़र आ रही होती है। सबके भाई और बहनों बड़ी कोशिशें तो कर रहे होते हैं कि पुलिस वाला मान जाए और उन लोग को ऐसे ही छोड़ दे, हाजी साहब की बेइज्जती ना हो। तो यहाँ जो पुलिस वाला होता है वो समझ जाता है कि ये रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कह देता है कि वो तो आप लोग मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सबको ही मैं थाने ले जाता हूँ, जेल की हवा खिलाता हूँ। और वो उन सबको चलने के लिए कहते हैं कि इतने में हाजी साहब आते हैं, उससे मज़ीद बातचीत करते हैं। साहब कहते हैं कि तू बचपन में चोरियां करता फिरता था दुकान पर। तो इतने में पुलिस वाले की वैसे तो बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वो यही कहता है बस करें वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाजी साहब की वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है और इतने में उन सबको ले जा ही रहा होता है कि पुलिस वाले के पास किसी का फ़ोन आ जाता है और ये ऐसे किसी इंसान का फ़ोन आता है कि इसकी कपकपी बन जाती है और ये जी सर, ये सर, नो सर, ऐसा नहीं कीजिएगा, इस तरह के बोलने लगता है। और वहीं अपना फ़ोन बंद करके हाजी साहब से माफ़ी मांगे जाता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। ये बड़ा ही अच्छा सीन था। और फिर पता चलता है कि किसी हाजी साहब की पहचान इतने ऊंचे पुलिस वाले से है कि उसके डर से, यानी कि वो इसको जो है किक आउट ना कर दे पुलिस वाले को, उसी के डर से ये हाजी साहब से माफ़ी मांगता है और हाजी साहब को छोड़ देता है बाइज़्ज़त तरीके से।
के बाद सब घर वाले माफ़ी मांगते हैं हाजी साहब से कि उन्होंने जो हाजी साहब के साथ किया वो गलत था और हाजी साहब माफ़ कर दें। तो हाजी साहब ये कहते हैं कि तुम लोग की तो शायद इज़्ज़त उछलेगी मेरी वजह से, इसलिए मैं तो ऐसे जाने की ही कर रहा था। तो उनका भाई भी माफ़ी मांगता है, कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो बस दुकान पे जाता हूँ, दुकान से आ जाता हूँ। फिर हाजी साहब जाते हैं, जा रहे होते तो वो बारबीना को देखते हैं ज़मीन पे बैठी हुई है, तो वो उसको कहते हैं कि उठ के कुर्सी पे बैठ जाए, कुर्सी इंसान की बैठने के लिए। तो बारबीना कहते हैं मैं यहीं ठीक हूँ, क्योंकि ना अगवानियों को ज़मीन पे ही बैठने की आदत होती है। तो हाजी साहब फिर बारबीना से माफ़ी मांगते हैं कि मेरे घर वालों ने जो तेरे साथ किया उसके लिए माफ़ कर दे। बारबीना अफ़गानी में अपनी बातें बातें बता रही होती है, हाजी साहब को कहती है नहीं नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इतने में शम्मो आ जाती है, और क्योंकि शम्मो के बारे में सब जानते हैं कि वो हाजी साहब को बचपन से पसंद करती है, वो उनसे शादी करना चाहती है, तो इसको एज़ हाजी साहब की गर्लफ्रेंड के नाम से ही छेड़ते हैं सबके सब। वो जब आती है तो आकर हाजी और बारबीना की बातें सुन रही, बारबीना अगवानी में हाजी साहब को बोल रही होती है कि जंग सब कुछ सिखा देती है। हाजी साहब कहते हैं तो सही बोली, जंग सब कुछ सिखा देती है। इतने में शम्मो कहती है कि इसकी सब समझ रहा है, मेरी आज तक एक भी नहीं समझा। तो हाजी साहब कहते हैं कि तुझे अपने अलावा किसी की बात सोचती नहीं है, वो अपने अलावा और भी बातें करती है। ये कि बारबीना के साथ सब घुल मिल जाते हैं, और बारबीना भी हाजी साहब का उनके कमरे का खूब ख्याल रखने लगती है, और सब घर वालों का भी। सब घर वाले ही बारबीना की तारीफ़ें करने लगते हैं। इवन ये कि वो ज़ुबैदा आपा को काबुली पुलाव बनाना सिखाते हैं, और सब उसकी काबुली पुलाव की बहुत तारीफ़ करते हैं। बीना भी पंजाबी खाने बनाने लग जाती है, सीख जाती है। घर में खुशी का माहौल छा जाता है बारबीना के आने के बाद। सब बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं। आपकी बहन भी बहुत तारीफ़ें कर रही होती है कि इसने तो आपका घर संभाल लिया, आपके बिस्तर को भी साफ़ सुथरा रखती है, आपका कितना ख्याल रखती है, आपकी बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखती है। तो हाजी साहब का यहाँ थोड़ा मुंह बन जाता है, या वो थोड़े से शॉक्ड होते हैं, थोड़ा अजीब ही उनका बिहेवियर यानी फेस एक्सप्रेशन आ जाता है। शायद इसलिए कि हाजी साहब शायद बारबीना को पसंद करने लग गए हैं। लेकिन क्या बारबीना हाजी साहब को पसंद करती है? हाजी साहब का भतीजा बारबीना के पीछे भाग रहा होता है उसकी फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन अगवानियों के यहाँ ये अलाउ नहीं होता है कि वो बहन बेटियों की फ़ोटो लेकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करें। तो इस तरह से बारबीना भागती है, हाजी साहब के पीछे आके छुप जाती है, और हाजी साहब भतीजे को बहुत समझाते हैं, जब नहीं मानते तो उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं, और उसको यही कहते हैं कि बहन बेटियों की तो फ़ोटोज़ नहीं ली जाती, लेकिन उनके मुँह से गलती से निकल जाता है कि भाभी ये तेरी। देन इतने में उनकी भतीजी भी आती है, और वो अफगानी ड्रेस पहनी हुई होती है जहाँ, और दूसरी तरफ बारबीना को देखते हैं तो वो पंजाबियों के कपड़े लिबास में सजी धजी होती है, और ये लोग ऐसे ही बता रहे होते हैं हमने एक्सचेंज ऑफ कल्चर किया है, जबकि ये लोग यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, वहाँ कोई फंक्शन होता है। और फिर इनका भतीजा चुपचाप मुँह लटकाए बैठा होता है, तो हाजी साहब इसको आके समझाते हैं, वो तुम्हारे बाप को भी मैंने ऐसे ही थप्पड़ मारा था, पता है, क्योंकि वो छम्मो को उसने धक्का दे गिरा दिया था कि बेटा जो इंसान, जो मर्द जो है वो औरत की इज़्ज़त नहीं करता, वो अपनी इज़्ज़त भी नहीं कर सकता। इतना कुछ समझाते हैं कि वो इनका भतीजा उनसे माफ़ी मांग लेता है। और फिर जिस आपके हाथ लग जाती है बारबीना की एक चेन या झुमका, और वो उसको हाथ में पकड़ते हैं तो थोड़ा सा फ़ील करने लगते हैं, शायद वो बारबीना को ही फ़ील कर रहे होते हैं। इस तरह का सीन दिखाया जा रहा है, और बारबीना को लेकर जिस तरह से हाजी साहब फ़ील कर रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि बारबीना को अब हाजी साहब भी पसंद करने लग गए हैं। खैर रात का वक्त होता है, हाजी साहब के सर में शदीद दर्द होने लगता है, बारबीना भी उस वक्त घर में ही होती है, और वो आकर उनके जूते वगैरह उतारती है, और हाजी साहब को दवाई देती है, क्योंकि हाजी साहब कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अगर खाना ना खाऊँ ज़्यादा देर तक तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। बारबीना थोड़ी परेशान होती है, लेकिन दवाई दे के हाजी साहब को लेटने को कहती है, और उनका सर दबाने लगती है। तो हाजी साहब मना करते हैं कि तुम ये नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ बारबीना फिर भी उनका ज़बरदस्ती सर दबाने लगती है, और कहती है कि मुझे हक है इस तरह से आपका सर दबाने का, और फिर वो उनका सर दबाती है तो उनको आराम मिलता है। यानी बारबीना का कहने का मतलब ये होता है कि मैं आपके निकाह में हूँ, इसलिए मुझे ये हक है। ये होता है कि उनके घर कोई मेहमान आते हैं, और वो बारबीना की बड़ी तारीफ़ कर रही होती हैं, और तब बारबीना उनको बहुत पसंद आती है, और वो ना सिर्फ बारबीना की तारीफ़ें कर रही होती, तारीफ़ें करते करते बारबीना का वो रिश्ता मांग लेती हैं कि मैं तो इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और बहुत पढ़ा लिखा है, और हम बहुत अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं। ये बात सुनकर ना सिर्फ हाजी साहब का भी मुँह बन जाता है, बल्कि बारबीना भी बहुत शॉक्ड होती है कि ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि इन लोगों को ये बात नहीं पता कि बारबीना हाजी साहब के निकाह में है। सबकी छोटी भांजी फिर बारबीना के पीछे पड़ जाती है, और उसे बोलती है कि वो उससे शादी कर ले, उसकी मैडम के बेटे से। तो बारबीना मना करती है, कहती है उसे किसी से शादी नहीं करनी। वो इसके इतना पीछे पड़ती है कि वो उसको गुस्से में डांट के चली जाती है कि दोबारा उससे ये बात ना करे, ये गलत बात है। तो बड़ी भांजी जो है वो छोटी भांजी को समझाती है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़ी थी, उसकी अपनी मर्ज़ी, उसकी अपनी ज़िंदगी, वो जो चाहे करे, अगर उसको शादी नहीं करनी है तो तुम उसको फ़ोर्स भी नहीं कर सकती।
बारान से प्यार करती थी और वो बारान के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। ख़ैर ये तो एक हकीकत है कि बारबीना बारान से बहुत प्यार करती थी और उसके नाम सुनते ही वो उदास हो जाती है और बारान के अलावा किसी के से शादी करने का नहीं सोच सकती। नेक्स्ट सीन में आयशा के ससुर को दिखाया गया है कि वो आते हैं उसके वालिद से बात करने के लिए कि जल्द शादी कर दी जाए इन लोगों की, क्योंकि इनकी जो वालदा हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो पोता देखना चाहती हैं। तो यही बात समझ नहीं आती कि अक्सर लोग पोते के लिए जल्दी शादी की डिमांड क्यों करते हैं। में हाजी साहब आते हैं फ़ोन लेकर और बाबीना को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये देखो तुम्हारा गुर्रे जिसकी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, जिसकी टांगों के इलाज के लिए हाजी साहब ने पैसा दिया होता है और वो उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, उसकी वीडियो दिखाते हैं कि उसकी टांगों का इलाज हो गया और ठीक है। और बाबीना भी ये सब देख के बहुत खुश होती है। हाजी साहब की भी खुशी की इंतहा नहीं होती, क्योंकि जिस मकसद के लिए बारबीना ने अपनी कुर्बानी दी, हाजी साहब से निकाह किया, वो मकसद अब पूरा हो गया। काफ़ी इमोशनल हो जाती है और हाजी साहब का शुक्र अदा करते करते उनके कदमों में गिर जाती है, लेकिन हाजी साहब उसको संभालते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारी जगह कदमों में नहीं है। की शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो उसकी छोटी बहन शमीम को भी मिठाई देने के लिए जाती है। शमीम पूछती है कि हाज की मिठाई देने कब आएगी, तो वो कहती है कि आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। और फिर ये बारबीना को बताती है कि तुम इन्हें जानती हो, ये हज साहब की गर्लफ्रेंड है, यानी कि ये दोस्त हैं, ये हज साहब पर लाइन मारती हैं। खैर ये लोग इनका मजाक उड़ाते रहते हैं इसी तरीके से। फिर हाजी साहब को दिखाया गया कि वो एक कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, वहाँ उनके कोई दोस्त या कोई जानने वाले उनसे पूछते हैं कि अब आप काम नहीं करते, तो वो कहते हैं कि अब रिटायरमेंट ले ली है हमने इस काम से। और फिर वो कुछ कपड़े ख़रीदते हैं, लेडीज़ क्लोथ्स ख़रीदते हैं और फिर घर पहुंच जाते हैं उन लेडीज़ क्लोथ्स को लेकर। शादी की तैयारी चल रही होती हैं तो आयशा बाबीना से उसके कपड़ों के बारे में पूछती हैं कि वो क्या पहनेगी, तो वो कहती है कि हम एक ही कपड़ा पूरी शादियों में चलाते हैं, यानी कि जिसकी भी शादी में जाना हो वही कपड़ा पहनते हैं। तो आयशा की माँ कहती है देखो कितने सीधे कितने अच्छे लोग हैं, यहाँ पे तो ट्रेंड ही ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे तो कंपटीशन ही ख़त्म नहीं होती, कंपटीशन के चक्कर में लोग न जाने किस किस के कपड़े पहनते रहते हैं। वैसे तो ये हकीकत है, हमारे कंपटीशन ही ख़त्म नहीं होते। इतने में हाई साहब आते हैं और बारबीना को एक लिफाफा देते हैं, या ये कह लें कि एक शॉपर देते हैं। तो बारबीना वो शॉपर ले लेती है और फिर देखते हैं तो उसके अंदर बड़े खूबसूरत खूबसूरत कपड़े होते हैं जो बारबीना को भी अच्छे लगते हैं और उनके घर वालों को भी अच्छे लगते हैं। और हाजी साहब उसको ये कह के जाते हैं कि ये शादी में तुम्हें पहनने हैं, तो बारबीना खुश होती है और वो वही कपड़े शादी में पहनती है। हाजी साहब को तैयार होकर दिखाती है तो हाजी साहब उसको देखते ही रह जाते हैं। तो बारबीना हाजी साहब से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो हाजी साहब कहते हैं कि तुम तो अच्छी लगती, सबको आजकल अच्छी लगने लगी, तुम्हारे तो रिश्ते आने लगे हैं। तो बारबीना हाजी साहब से पूछती है कि आप क्या पहनोगे, तो वो कह देते हैं कि मुझे कौन देखता, देखते तो सब तुम्हें हैं, तुम्हारे तो रिश्ते आ रहे, तुम तो सबको अच्छी लगने लगी हो। तो बारबीना कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, तो हाजी साहब कहते हैं हाँ तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम यहाँ मेरी वजह से हो। तो बारबीना कहती है नहीं मैं आपकी वजह से नहीं हूँ, मैं अपनी वजह से यहाँ हूँ। खैर फिर बारबीना पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ा ढूंढ के लाऊं, तो हाजी साहब कहते हैं खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ तुम लेकर आओ, क्योंकि हाजी साहब शायद चाह रहे हैं कि वो उसके हाथ का या उसकी चॉइस का कपड़ा पहने। अब कोई वो रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि हाजी साहब जो है बारबीना में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, उसे पसंद करने लगे हैं। यहाँ शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। हारी साहब भी चमक धमक के खूब तैयार श्यार होकर डांस वांस कर रहे होते हैं और वहीं बारबीना भी घर की लड़कियों के साथ अफगानी डांस करने लग जाती है। सब लोग बारबीना को देख रहे होते हैं बड़े प्यार से और वहीं हारी साहब भी बारबीना को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। इसके बाद जो है हारी साहब अपने रूम में चले जाते हैं, वहीं बारबीना भी उनके रूम में जाती है तो उसको समझाते हैं कि गफ़ार से दूर रहो, उससे ज़्यादा बात ना करो, क्योंकि वो उसको हमारे रिश्ते के बारे में, यानी किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, वो ये पता लगाने की कोशिश करेगा। अब हाजी साहब ने जाकर बारबीना को बताया है कि वो किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हाजी साहब ने अभी तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया है। तो ये सब बातें हाजी साहब बारबीना को समझा रहे होते हैं कि गेट पे खड़ी आयशा ये सब सुन लेती है। और सुनने के बाद नॉर्मली तो कोई ख़ास सीन नहीं दिखाया है कि हाजी साहब से आयशा की क्या बात हुई, लेकिन आयशा समझ गई है कि हाजी साहब और बारबीना एक दूसरे के निकाह में, यानी कि दोनों मियाँ बीवी हैं। फंक्शन के बाद लेट नाइट ये लोग बारबीना की बातें कर रहे होते हैं कि ज़ुबैदा भाभी को यही टेंशन होती है कि वो अगर चली जाएगी तो उनके घर के काम कौन करेगा। वहाँ ये लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि आपके भाई को कौन संभालेगा, यानी हाजी साहब को कौन संभालेगा। करने का हो जाता है और फिर वो स्टेज पर जाकर जब बैठती है दुल्हन बनकर, तो आयशा पाजी को बुलाते हैं, यानी कि हाजी साहब को बुलाती है और बारबीना का हाथ और हाजी साहब का हाथ एक दूसरे के हाथ में डालकर हाजी साहब को कहती है कि इसका हाथ मत छोड़ना, इसको यहाँ से जाने मत देना, क्योंकि आयशा समझ चुकी है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इन दोनों का निकाह हो चुका है। लेकिन रुखसती के बाद हाजी साहब अपने रूम में जाकर लेट जाते हैं। पीछे से बारबीना चाय लेकर आती है और कहती है कि चाय पी ले, एकदम कड़क बनाई है आपके लिए स्पेशली,
तो हाजी साहब उसको कहते हैं तुम थक गई हो कि जाके आराम करो, सो जाओ। तो बारबीना कहती है कि आयशा की रुखसती के बाद आप रो रहे होंगे, मुझे पता था यहाँ पर लेटे हुए उदास होंगे। तो वो इतने में हाजी साहब से कहती है कि मेरा बाप भी ऐसे ही रोया था मेरी रुखसती के बाद, और मुझे इस वक्त अपने बाप की याद आ गई, और वो बहुत रोया था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। और ये कहते कहते हैं बारबीना फूट फूट के रोने लगती है, जिसे देखकर हाजी साहब बेकाबू हो जाते हैं और वो भी इमोशनल हो जाते हैं। बारबीना रोते रोते हाजी साहब के कंधे लग जाती है और फूट फूट के रोती है। तो हाजी साहब को समझ नहीं आता, वो उसके कंधों को सहलाने लग जाते हैं, मतलब वो उसको हमदर्दी हौसला देने लगते हैं। आपकी छोटी बहन भी यही बोल रही होती है कि आयशा की रुखसती के बाद पाजी अपने कमरे में रो रहे होंगे, तो गफ़ार कहता है और उन्हें बारबीना संभाल रही होगी। तो वो पूछती है क्या मतलब है, तो वो बोल देता है कि तेरे भाई का अब बारबीना के बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, हो जाता है एक धमाकेदार सीन, यानी कि शम्मो देख लेती है बारवीना को हादी साहब के कंधे से चिपके हुए रोते हुए, और हादी साहब उसको हौसला दे रहे हैं, और वो पूछती है कि क्या रिश्ता तेरे साथ इनके, तो जिस तरह से तू इनके साथ रो रही थी बैठी हुई, इससे तो लग रहा है कि कोई रिश्ता है तुम दोनों के दरमियान। बहुत फोर्स करती है लेकिन हाजी साहब कुछ नहीं बताते, और उसको यही कहते हैं कि आहिस्ता बोलो शम्मो, तमाशा ना लगाओ। तो शम्मो कहती है कि तमाशा तो खुद बना रहा है, मेरा मुंह बंद करा रहा है। इवन ये कि शम्मो की बहुत खुशी होती है कि वो मुगलवा ले, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते, खामोश खड़े रहते हैं। कहते हैं कि आयशा की रुखसत ये वो अपने बाप को मिस कर रही थी, बस इतना ही था। लेकिन शम्मो नहीं मानती और कहती है क्या बेटी है तेरी, खा मेरे सर की कसम, मेरी तरफ से तूने कभी देखा भी नहीं है उसके साथ किस तरह से बैठा हुआ था। यानी कि शम्मो बहुत कोशिश करती है, लेकिन हाजी साहब फिर भी उसको जाने को ही कह देते हैं कि तू यहाँ से जा, और कुछ नहीं बताते। तरफ हाजी साहब की छोटी बहन का अपने शौहर गफ़ार से सही का झगड़ा हो जाता है। वो यही कह रहा होता है कि तू बांझ है, तू मुझे बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए मैं दूसरी शादी का ही सोचता हूँ, और मुझे औलाद चाहिए क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। तो इस सिलसिले में वो कहते हैं मैं बाहर से कोई और लाओ, इससे अच्छा मैं बारबीना से शादी करना चाहता हूँ। तो इस पे जो है वो बहुत गुस्सा होती है, नाराज़ होती है। बट कि शम्मा पुलिस वाले साहब अपना दुखड़ा रो रही होती है, तो पुलिस वाला उसको मशवरा देता है कि हाजी साहब को ही उड़ा देते हैं, गोली से मार देते हैं। शम्मा कहती है कि तू ना बोले से मेरा दिल कितना दुख रहा है, मैं यानी कि हाजी और बीना को देख के कितनी परेशान हूँ। तो खैर पुलिस वाला कहता है कि उनकी बहुत ऊंची पहुँच है, बहुत ऊंची जगह से फ़ोन आया था मुझे नाक टकरानी पड़ गई थी। नेक्स्ट ये है कि हाजी साहब की छोटी बहन बारबीना को लेकर परेशान होती है, क्योंकि उसका शौहर ऑलरेडी कह चुका होता है कि वो बारबीना से शादी करना चाहता है। तो इसलिए वो बारबीना को ही अब कोसने पीटने देती रहती है, उसके साथ बदतमीज़ी करती रहती है। कहती है कि कितना कर्जा तुम्हारे ऊपर, मैं उतार देती हूँ ताकि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन बारबीना कहती है मैं कर्जा नहीं उतारी, मैं एहसान उतार रही हूँ। तो कहती तू एहसान नहीं उतारी, एहसान चढ़ा रही है। तो इतने में बारबीना थोड़ी परेशान होती है, तो छम्मा उसको कहती है कि हाजी साहब तुझसे तो सीधा कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने मुझसे कहा ये सब कहने को कि तुम एहसान उतार नहीं रही, एहसान चढ़ा रही हो। होता है कि हाजी साहब अपनी माँ की कब्र पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे शम्मो भी ऑलरेडी मौजूद होती है, और हाजी साहब से फिर पूछने लग जाती है वही सारे सवाल कि बारबीना से उनका क्या रिश्ता है, सच बता दें उन्हें। लेकिन हाजी साहब फिर भी कुछ नहीं बताते, और उसको ये कहते रहते हैं तू फालतू का सोच रही है। तो इतने में शम्मो कहती है कि तू जानता है कि मैं तेरी माँ की कब्र पे क्यों आती हूँ, क्योंकि तेरी माँ ने हमेशा मुझे अपनी बहू समझा है। मुझे इनकी कब्र से आज भी आवाज़ आती है कि शायद कि ये मुझे आज भी अपनी बहू मानती, तूने अपना माना नहीं माना, लेकिन ये मुझे आज भी अपनी बहू ही मानती हैं। एक के बार बीना हाजी साहब के रूम में नीचे सो रही होती है कि इतने में हाजी साहब आए थे, उसको नीचे ज़मीन पे सोता हुआ देखकर उसको उठा देते हैं, यानी ये खुद उठ जाती है। तो हाजी साहब कहते हैं तुम थक गई हो, जाकर आराम करो। तो बारबीना कहती है कि नहीं, तेरा ख्वाहिश क्या है मुझे ये बता। तो हाजी साहब परेशान होते हैं, वो कहती है कि तेरा ख्वाहिश ये है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो हुक्म कर, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो हाजी साहब इसे बोलते हैं कि तुम्हें किसने कहा। वो दो तीन लोगों के नाम लेते हैं, लेकिन बारबीना कहती है किसी ने नहीं कहा, मैं तुझसे तेरा ख्वाहिश पूछना चाहिए, मैं तेरी खिदमत गुजार हूँ, तेरी मर्ज़ी से आई थी, तेरी मर्ज़ी से जाऊँगी। तो हाजी साहब कहते हैं तुम यहाँ से जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरी मर्ज़ी से यहाँ पे आई थी, और तू चाहता है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तेरा ख्वाहिश बता मुझे, तू क्या चाहता है, मैं तो बस तेरी खिदमत गुजार हूँ। तो हाजी साहब कहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर रह, मेरे साथ खड़ी रहे, कोई कुछ भी कहे तो बस खड़ी रहे, मेरा साथ दे। तो बारबीना ये सब सुनती है तो थोड़ी सी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि उसके घर वाले तो यही बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम हमारे लिए बोझ हो। खैर इतने में किसी का फ़ोन आता है, हाजी साहब फ़ोन रिसीव करते हैं, तो वो बस यही कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ। इतने बारबीना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कहे बगैर चले आते हैं कि मैं अभी बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी हमें नेक्स्ट एपिसोड से पता चलेगा कि क्या हाजी साहब के घर वालों को ये पता चल जाएगा कि बारबीना वाकई में हाजी साहब की बीवी है, वो इनकी निकाह में है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।